Hello and welcome at Imran Yunus Institute, an online education platform for learning mathematics. So class 10th students, कैसे हैं आप लोग? पहला लेक्चर प्रोबेबिलिटी का आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, और मैंने आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, फॉर्मूला क्या यूज़ होता है उसमें वो बताया था, और उसके बाद 5 रिजल्ट्स बताए थे जो प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम क्वेश्चंस करेंगे उस बेस पर कि प्रोबेबिलिटी के उस फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और सॉल्यूशन कैसे उनका होता है। तो चलिए फिर लेक्चर 2 में आप सभी का वेलकम है और हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। आइए क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आपको नेगेशन मैंने पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी में, उस पर हम क्वेश्चन करते हैं 1-2। क्वेश्चन इस तरह से है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई हमें दिया हुआ है 0.05 और क्वेश्चन में मांगा हुआ है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कि प्रोबेबिलिटी नॉट ई की क्या होगी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है आपके। अगर प्रोबेबिलिटी एक इवेंट ई की 0.05 है तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई की क्या होगी। अब रिकॉल करें आप, हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला इसका नेगेशन के लिए क्या यूज़ होता है, तो वो लगा देंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन में कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज़ इक्वल्स टू 1, तो हमें वैल्यू दी हुई है 0.05 और हमसे मांगा है उसने ई बार, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05 और आंसर आ जाएगा आपका, इसे माइनस करने पर 0.95। ठीक है, अब नॉट ई कहा है तो आप ई बार भी चला सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपने नॉट ई लिखना है तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ ई, और इस बार की जगह पर आपने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, इजी है बिल्कुल, फॉर्मूला लगाया खटाखट आंसर आ गया। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है अगर ये आता है एग्ज़ाम में। तो 1 में से कैसे माइनस किया है, सब लोगों को आ रहा होगा। बाई चांस किसी को कोई परेशानी है, दिक्कत है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि 1 में से 0.05 कैसे माइनस करते हैं। छोटी क्लास में आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है और बहुत ही ईजी है, याद भी होगा आप लोगों को, फिर भी मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि कैसे माइनस करते हैं। तो बचपन में हम पढ़ते थे कि ध्यान रखना होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है आपको, उसके बाद माइनस करना है या ऐड करना है, वही यहाँ पर होगा। 1 में से माइनस करना है, अब 1 के आगे डेसिमल, इसमें ये नंबर जो है वो होल नंबर में दिया हुआ है ना, तो इसमें डेसिमल तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या माना जाता है, अपने से डेसिमल लगा लेंगे और आगे कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में। कितने लगाएंगे जितनी ज़रूरत है, पहले अगले नंबर का डेसिमल नीचे लगाइए, उसके बाद कौन है 0.5 और पहले कौन है 0, इसमें से माइनस कर दीजिए। 1 कैरी इधर गया, इधर पहुंचा, 10 हुआ, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, इधर कितना था 10, 1 चला जो गया है, क्या बचा 9, 9 में से 0 माइनस हुआ 9 बचा, डेसिमल का डेसिमल 1 जा चुका है, 0 बचा है, 0 माइनस 0 0, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास 0.95। क्लियर है, एक और सवाल कर लेते हैं। चलिए नीचे करा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ताकि आप कॉपी कर लेंगे बाद में। क्वेश्चन है
लैंग्वेज का क्वेश्चन है वो इस तरह से कि वो ये कहता है कि एनसीईआरटी में भी है इस तरह का कि दो लोग हैं जिनका बर्थडे सेम डे पर नहीं आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है, और वो पूछता है कि इनका दोनों का सेम डे पर बर्थडे आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इवेंट कौन सा है कि बर्थडे उनका सेम डे पर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने दी है, और मांग रहा है वो कि बर्थडे उनका सेम डे पर हो। तो वही नेगेशन का कंसेप्ट आ गया कि नॉट ई दिया हुआ है और ई उसने मांगा है। तो हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखा देता हूँ, इफ़ पी ई बार 0.992 देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार 1 के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ई बार गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस ई बार की वैल्यू 0.992, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा 1 माइनस 0.992। ठीक है, अब 1 में से किसे माइनस करना है, 0.992 को, बहुत आसान, 1 में से माइनस करना है, डेसिमल अपने से लगा लो आप, इसका डेसिमल नीचे, आगे कौन है 992, डेसिमल से पहले 0 है, जहाँ ऊपर स्पेस में आपके पास डिजिट लाने हैं, आप कितने भी 0 ला सकते हैं, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया है, माइनस कर दीजिए, 1 कैरी जाके पहुँचा 10, -2 8, यहाँ 10 था, इधर पहुँचा 9, 9 माइनस 9 0, यहाँ पर 10 था, 1 कैरी माइनस हो गया 9 बचा है, फिर 9 माइनस 9 0, और इधर 0 है, तो आंसर आ गया आपके पास 0.008। ये हो गया उनका सेम बर्थडे आने का, मतलब एक ही दिन में दोनों का बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लैंग्वेज में सवाल अगर आएगा तो लैंग्वेज में भी किया ऐसे ही जाएगा सॉल्यूशन, मैंने वक्त बचाने के लिए शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, इन दोनों को कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभी हमने नेगेशन के 2 सवाल किए हैं, अब हम करते हैं, सबसे पहले हम बैग में या जार में बॉल्स या मार्बल्स वगैरह इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम पहले उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल मैंने आपके लिए लिखा हुआ है क्वेश्चन बोर्ड पर कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल्स, 7 ग्रीन बॉल्स एंड 8 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 4 तो रेड बॉल्स हैं, 5 उसमें वाइट बॉल हैं, 7 ग्रीन बॉल्स हैं और 8 उसमें ब्लैक बॉल्स हैं। इफ़ 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़। अगर एक बॉल को रैंडमली हम उठाते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट इट इज़, वो होगा, क्या होगी वो बॉल। पहले केस में वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे में ब्लैक आने की, तीसरे में नॉट रेड, रेड नहीं आने की, और फोर्थ में नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आने की। ठीक है, तो 4 उमूमन नहीं पूछे जाते हैं, 2 ही पूछता है, कभी कभी 1 ही पूछता है, लेकिन हम ज़्यादा केसेस करेंगे हर क्वेश्चन में ताकि अच्छे से आप समझ सकें कि वो क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो है हमारे पास 4, और उसके बाद नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 5, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 7 और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स वो है हमारे पास 8। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 4 + 5 + 7 + 8, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बैग में टोटल 24 बॉल्स हैं, और टोटल को क्या कहते हैं हम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट बताया था, याद है फॉर्मूला थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का, P ऑफ E बराबर न्यूमरेटर में क्या होता है
नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, वो जो इवेंट ई होने वाला है उसके फेवरेबल आउटकम्स आते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो सारे के सारे डिनोमिनेटर में आते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में बैग में से बॉल निकालने का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें टोटल बॉल कितनी है 24। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपके 24 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले केस की। नंबर 1 वाइट है ना, हमने मान लिया लेट ई डिनोट द इवेंट गेटिंग अ वाइट बॉल। ठीक है, हमने मान लिया कि ई एक इवेंट है। कौन सा इवेंट है? वाइट बॉल को ड्रॉ करना, ये एक इवेंट है। ठीक है, इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें फॉर्मूले के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक हमें मिल चुकी है, फेवरेबल क्या हो जाएगा वाइट बॉल के लिए, सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम जो कि ई के लिए फेवरेबल होंगे। फेवरेबल कौन से होंगे? जिससे कि वो इवेंट हो जाए। इवेंट कौन सा होना है? वाइट बॉल का उठाना। और वाइट बॉल कहाँ से आएगी? जो वाइट बॉल में है। तो वाइट बॉल है कितनी वहाँ पर? वाइट बॉल हमारे पास हैं 5। इसका मतलब उस बैग में से इन 5 में से कोई से भी उठाई जाएगी तो वाइट बॉल का इवेंट अकर हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5। पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वाइट बॉल 5 हैं, तो फेवरेबल आउटकम इवेंट ई के लिए, इवेंट ई क्या है? वाइट बॉल का ड्रॉ करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका फेवरेबल 5। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स 24 फिक्स हैं, हर केस में यही रहेंगे। फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इतना बड़ा फॉर्मूला वैसे बच्चे याद करते नहीं हैं, और सीधी सी बात है हर कोई चाहता है छोटी चीज़ मिल जाए, बड़ी चीज़ क्यों याद की जाए। तो बहुत सारे सिर्फ इतना सा रटते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अक्सर जो लोग होते हैं वो यही फॉर्मूला रखते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो अगर वक्त की शॉर्टेज है आपके पास, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेंथी पेपर है, तो आप नॉर्मल शॉर्ट में फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऊपर आप इतना सा लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप इसी को लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ऑफ द एक्सपेरिमेंट आप हटा दें तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है पूरा लिखना, लेकिन मैंने लिख दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है कि अगर सवाल में एक ही केस पूछा है तो लिखा जा सकता है। लेकिन अगर 4 केस हैं तो 4 में बार बार फॉर्मूला आप लगाएंगे तो उसमें वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का, उस हिसाब से अपने हिसाब से आप जज कर लें कि क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटकम्स फेवरेबल कितने हैं? 5, और टोटल कितने हैं? 24। तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट केस का। इसी तरीके से सेकंड के लिए लिखेंगे, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? इवेंट ई हो जाएगा गेटिंग अ ब्लैक बॉल, ब्लैक आ जाएगा यहाँ पर। और ब्लैक आने के बाद जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे ब्लैक के लिए, तो वो ब्लैक के लिए कितने हैं? 8। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? 8। और फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में यहाँ 8 अपॉन 24, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 अपॉन 24, कैंसिल आउट होकर 1 अपॉन 3। तो सेकंड केस का डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आंसर आएगा 8 अपॉन 24, तो 1 अपॉन 3। ठीक है, ये सेकंड का हो गया। इसी तरीके से लिखेंगे, टाइम बचाने के लिए हमने शॉर्ट में कर दिया है।
अब तीसरा केस क्या है कि नॉट रेड, कि लाल नहीं आना चाहिए। तो लाल नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि वाइट, ब्लैक और ग्रीन इन तीनों में से कोई भी आ सकती है, लेकिन रेड नहीं आनी चाहिए। तो रेड को हटाकर कोई सा भी आ सकता है, तो रेड को आप हटा दीजिए, जो बच रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। तो इन तीनों को जोड़कर बनेगा आपका फेवरेबल आउटकम्स। तो 5 + 7 12 + 8 20, तो 20 फेवरेबल हो गया और टोटल कितना है आपका 24। तो आंसर आ जाएगा 20/24। और अगर चौथे की बात करें, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन को हटा दीजिए आप, ग्रीन को छोड़कर कौन कौन है, 4 + 5 9, 9 + 8 17, तो ये 17 हो जाएंगे आपके क्या, फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल कितने हैं 24, तो उसका आंसर आ जाएगा 17/24। लिखेंगे कैसे, कुछ भी नहीं लिखना, सिंपल सा बस एक लाइन में बताना है कि बॉल्स विच आर नॉट ग्रीन, उनकी वैल्यू बता देनी है। चलिए मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ और एक केस का लिख के बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। आइए तीसरे की बात करते हैं, थर्ड केस की। थर्ड क्या है, नॉट रेड, तो यहाँ पर हम कह देंगे लेट ई बी द इवेंट getting a ball not getting a ball not red। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल्स विच आर नॉट रेड, वो नंबर बॉल्स का जो कि रेड नहीं हैं, वो कौन कौन सी हैं, 5 + 7 + 8, तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो ये 12 और 8 20। तो बस फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 20, और टोटल कितना है 24, और ये कैंसिल कर देंगे इनको, 4 5 = 20, 4 6 = 24। अच्छा फोर्थ की बात करूँ मैं, शॉर्ट में कर देते हैं इसको इसी तरीके से। वहाँ क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा कि नॉट ग्रीन। अब हम बताएंगे नंबर ऑफ बॉल्स जो कि ग्रीन नहीं हैं, तो ग्रीन को आप हटा दीजिए, कौन कौन बचा, 4 + 5 + 8, तो 9 और 8 17, तो यहाँ आ जाएगा 17 और आंसर हो जाएगा आपका 17/24। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में, बहुत ही इजी है। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है कि किस तरह से लिखा जाता है, समझ में तो आ जाता है। जितनी बॉल हैं, जो भी वो उठवा रहा है आपसे, वो आपका फेवरेबल है और नीचे टोटल आएगा डिनोमिनेटर में। खटाखट आंसर आते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों, एक सवाल और मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं करी, उसमें टाइम जाता है। ठीक है, एक ये बैग है, इसमें यह जार है, जार, इसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। और उसने क्या क्या मांगा है आपसे कि अगर हम एक मार्बल को उठाएं, ड्रॉ करें, तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नॉट ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और एक मार्बल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और ब्लू मार्बल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, शॉर्ट में बिल्कुल फटाफट आंसर हम करते जाएंगे। पहला, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले तो टोटल कर लेंगे इनका, 5 + 8 कितना हुआ आपका 13, और 4 17। इसका मतलब हर बार में टोटल 17 है, तो डिनोमिनेटर में तो कितना रहेगा आपके पास 17। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। पहले केस में उसने क्या कहा है, रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितने हैं, वो फेवरेबल हो जाएंगे। तो रेड हमारे पास कितने हैं 5, तो पहले का आंसर कितना आ गया 5/17। दूसरे पर आ जाइए, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन को हटा दीजिए। ग्रीन के अलावा रेड और वाइट आ सकते हैं। 5 + 8
13, इसका मतलब फेवरेबल कितना हो गया 13 और टोटल कितना है 17। थर्ड क्या पूछा है, अ मार्बल, उसने कहा एक मार्बल उठाइए। अब ग्रीन या ब्लू, ग्रीन या वाइट या रेड, इन तीनों में से कोई भी वो स्पेसिफिक नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है एक मार्बल उठाइए। अब आप कोई सा भी उठा सकते हैं, तो जब आप कोई सा भी उठा सकते हैं तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम सारे हो जाएंगे जितने हैं उसमें, और ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं, पहले लेक्चर में हमने देखा था। तो इसलिए इसमें टोटल 17 है, फेवरेबल और टोटल दोनों बराबर हो जाते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1 और ये कहलाता है श्योर इवेंट। ठीक है, और बात करें फोर्थ की, ब्लू मार्बल। तो भाई ने दिया तो रेड वाइट ग्रीन है और वो कह रहा है ब्लू आप निकालिए, इसमें नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये कैसा है इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ब्लू उसमें है ही नहीं। तो ब्लू के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 0 और टोटल कितना है 17, तो 0/17, तो आंसर कितना आएगा 0। तो ये आपका होता है श्योर इवेंट और ये आपका होता है इम्पॉसिबल इवेंट। लिखना नहीं है, ऐसे लिख के मैंने बता दिया है। वहाँ अगर वो सवाल में पूछता है आपसे कोई क्वेश्चन देने के बाद, जैसे उसने कह दिया प्रोबेबिलिटी निकालिए और फिर एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया कि ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है, तो फिर आप उसको लिखेंगे कि वो मांग रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ऐसे इवेंट को कहते क्या हैं, तो फिर आप लिखेंगे श्योर इवेंट कहते हैं अगर 1 है, और 0 अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर है, MCQs में भी पूछ सकता है, अगर MCQ आया उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा था, कॉपी करना चाहें तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, एक जार है जिसमें कि 24 मार्बल्स हैं। सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। अब उसने नंबर नहीं बताया है ग्रीन और ब्लू कितने कितने हैं, कुछ तो ग्रीन है और कुछ इसमें ब्लू हैं। ठीक है, इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज़ 2/3। अब अगर एक रैंडमली मार्बल हम उसमें से ड्रॉ करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो कैसा हो, ग्रीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, उस जार में ब्लू मार्बल्स कितने हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, अब तक जो क्वेश्चन देखे थे उसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे, इसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है और नंबर पूछा है इसने। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को वो देखते हैं। ठीक, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन में। जो गिवन है, गिवन क्या है हमें 24 मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार, वो तो आपको दिया हुआ है 24। कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है, तो उन्हें मानना पड़ेगा क्योंकि हम जानते नहीं कितने हैं, तो उन्हें हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इन जार x एंड नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन जार y। ठीक है, हमने मान लिया कि ग्रीन मार्बल्स तो उसमें x हैं और ब्लू मार्बल्स उसमें y हैं। देन अब क्योंकि टोटल 24 हैं तो दोनों को जोड़कर कितने के बराबर हो जाएगा 24 के। ग्रीन मार्बल और ब्लू मार्बल दोनों के नंबर्स को जब हम जोड़ेंगे तो जार में टोटल हो जाएगा, और टोटल कितना है हमारे पास 24। क्लियर है ये बात। अब देखिए उसने क्या किया हुआ है आपसे कि प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल के आने की कितनी है 2/3। यहाँ कंसेप्ट लगा दीजिए आप प्रोबेबिलिटी का। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ATC लिख सकते हैं या फिर आप पूरा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या क्वेश्चन भी कह सकते हैं गिवन कंडीशन के मुताबिक। कंडीशन ने क्या कहा हुआ है आपसे कि ग्रीन मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। एज इट इज़ लिख दीजिए आप, प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, एक ग्रीन मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है उसने 2/3। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कीजिए। प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल की कैसे निकलती, वो निकलती आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E
इवेंट, कौन सा इवेंट? ग्रीन मार्बल आने का। और ग्रीन मार्बल आने के लिए कितने ग्रीन मार्बल्स हमारे पास मौजूद हैं? ग्रीन मार्बल्स हमारे पास हैं x, तो x में से ही आएगा वो। इसका मतलब फेवरेबल कौन हो गया? x। और नीचे क्या आता है? टोटल। तो जार में टोटल कितने हैं? 24। सिंपल है बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 24 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 ने 24 को काटा 8, 8 2 ज़ा 16 आ गया। ठीक है, 3 से 24 कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम्स और 8 2 ज़ा 16। कुछ अगर बच्चे ना समझ पाए हों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड 2, 3 नीचे पहुंचेगा तो 3 24 को कैंसिल आउट करके 8 2 ज़ा कितना आएगा? 16। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। और x है क्या हमारे पास? ग्रीन। पर क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? ब्लू मार्बल। तो x की वैल्यू उठा के आप किस में रख दीजिए? इक्वेशन 1 में। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई 24 है, x की वैल्यू हमने 16 रख दी यहाँ पर, तो y की वैल्यू आ गई 8। हेंस नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितना है? 8। इजी है। क्या कहा था इसमें? 24 टोटल मार्बल्स हैं एक जार के अंदर, कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू हैं। आपको दी हुई है ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और उसने पूछा है आपसे कि ब्लू मार्बल्स कितने होंगे, वो इसमें आप फाइंड आउट कीजिए। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो गिवन है 24, वो हमने 24 लिख दिया। उसके बाद ग्रीन और ब्लू का नंबर हमें नहीं मालूम था, तो हमने ग्रीन का नंबर x लेट किया और ब्लू का नंबर हमने y लेट किया। इक्वेशन पहली मिल गई, दोनों को जोड़कर 24। ठीक है, x प्लस वाई। अब उसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक उसने क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल आने की 2/3 है, तो हमने लगा दिया उसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल की 2/3। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम ग्रीन के लिए अपॉन टोटल। तो ग्रीन के लिए फेवरेबल कितना है? x, और टोटल कितना है आपके पास? 24। x अपॉन 24 बराबर में कितना हुआ? 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू आ गई 16। उसके बाद फिर इक्वेशन में रख के y की वैल्यू आ गई आपके पास 8, और y क्या है? नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। उसने आपसे ब्लू ही पूछा था, तो आंसर में लिख देंगे नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हो गए? 8। या ऐसे भी लिख सकते हैं देयर आर 8 मार्बल्स इन द जार, के 8 मार्बल्स हैं जार के अंदर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अ बैग कंटेन्स 8 वाइट बॉल्स एंड सम ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 8 वाइट बॉल्स हैं और सम ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल्स कुछ हैं, ठीक है, नंबर नहीं दिया हुआ है, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज़ डबल दैट ऑफ अ वाइट बॉल। अगर प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की ड्रॉ करने की वो डबल है ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल। सफ़ेद बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी उसकी दोगुनी है, डबल है। तो फाइंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो हमें नंबर निकालना है ब्लैक बॉल्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है? 8 वाइट बॉल्स हैं। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स वो तो हैं 8। ब्लैक हमें मालूम नहीं, तो लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या मान लिया हमने? x। के ब्लैक बॉल्स जो हैं वो कितनी हैं इसमें? x मान लिया। अब टोटल कितनी हो जाएंगी? वाइट तो 8 है और ब्लैक हो गई x, तो बैग में टोटल कितनी हो गई? वाइट प्लस ब्लैक, 8 + x। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 + x अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन के मुताबिक क्या दिया हुआ है उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करने की ब्लैक बॉल की वो डबल है वाइट बॉल से। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक बॉल वो डबल है
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। इजी है बिल्कुल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की क्या होगी, नीचे तो आएगा क्या, टोटल कितना है 8 + x, और ऊपर क्या आएगा ब्लैक का फेवरेबल आउटकम्स। तो ब्लैक कितनी है हमारे पास x, यहाँ पर आ जाइए ट्वाइस, ये कैसे लिखी जाएगी, नीचे तो क्या आएगा टोटल और ऊपर वाइट बॉल का फेवरेबल आउटकम्स। तो वाइट बॉल्स कितनी है 8, ठीक, बहुत ही आसान। 8 + x से 8 + x कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। और जो ऐसे ना समझ पाएँ तो x बराबर 2 8 16, नीचे कौन है 8 + x, ये डिनोमिनेटर में है 8 + x, उस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में आएगा और फिर ये इसको पूरा कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। इस तरह से कटता है ये। बाकी सेम अगर डिनोमिनेटर में इक्वल साइन बीच में हो और सबके बीच में मल्टीप्लाई हो, जैसे इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर को काट सकता है और न्यूमरेटर को काट सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता x की जगह 8 और यहाँ पर भी 8 हो तो ये 8 को भी कैंसिल आउट कर सकता है, ठीक है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो बच्चों की तरह उस तरफ ले गए और फिर उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 16, और x क्या है हमारे लिए ब्लैक बॉल्स, तो जो उसने आपसे पूछा है। हेंस देयर आर 16 ब्लैक बॉल्स इन द बैग, ठीक है। कॉपी करिए इसको। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं हमने आज कुछ क्वेश्चंस नेगेशन के किए, उसके बाद बॉल्स अगर बैग में हो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर जार में वो मार्बल्स कह दे तो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और दूसरी बात प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कैसे किया जाता है सॉल्यूशन, और प्रोबेबिलिटी अगर दी हो उसके बाद किसी नंबर पूछा हो किसी भी बॉल के बारे में, किस कलर की बॉल कितनी है उसमें या मार्बल्स कितने हैं उसमें, तो उसमें अगर नंबर पूछेगा आपसे कि नंबर निकालिए प्रोबेबिलिटी देने के बाद, तो उस तरह के भी क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कॉइन्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, डाइस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और कार्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।